अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले वाली जो 2 वीडियोस थी उसके अंदर पहली वाली वीडियो में हमने रूल नंबर 1 सीखा था, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने रूल नंबर 3 सीखा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग रूल नंबर 3 सीखेंगे। बेसिकली ये जो रूल्स हैं ये ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और आज का जो हमारा रूल नंबर 3 है ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इसी रूल को फॉलो करते हुए आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे। अगर आप आज की इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह हम एक टेंस से दूसरे टेंस के अंदर कन्वर्जन करते हैं, यानी हम एक्टिव से पैसिव में किस तरह से जाते हैं, या इसके अंदर जो टेंसेस के अंदर चेंजिंग आती है वो किस तरह आती है और क्या क्या चेंजिंग पाई जाती है, वो हम सारा कुछ आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। आज की वीडियो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग इनके डिस्कस कर लेते हैं बेसिक फॉर्मूलाज क्या क्या है। तो टॉपिक है हमारे पास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस है सबसे पहले। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका वर्ब आता है, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आता है। एक्टिव वॉइस बेसिकली हम उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बिल्कुल उल्ट होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट ही आना होता है। चाहे आप जो मर्जी कर ले, आपने सब्जेक्ट पहले नहीं लगाना, आपने हमेशा ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, देन आप लोग लगाएंगे फॉर्म्स ऑफ बी। बी जो है पैसिव वॉइस में यूज किया जाता है। बी के अंदर बीई सिंपल बी भी आ सकता है, बीइंग भी आ सकता है एंड BEEN बीन भी आ सकता है। 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज की जाती हैं, वो हम आगे टेबल की मदद से समझेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पैसिव वॉइस में आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आप यूज करेंगे, चाहे आपका कोई भी टेंस है, आपने हमेशा पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ही करना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा बाय। बाय हमारा होता है बाय स्टैंडर। ये कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किया था कि बाय हम क्यों लगाते हैं। बाय हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे सब्जेक्ट को इंडिकेट किया जा सके। और लास्ट पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। तो बेसिकली एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में यही डिफरेंस है। जो एक्टिव होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा। बिल्कुल इससे उल्ट आपका पैसिव है। पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट पे आपका क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव वॉइस में आपकी फॉर्म्स ऑफ वही रहेगी जो कि आपने पिछले 12 टेंसेस में सीखी है, यानी कि अगर सिंपल इंडेफिनेट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ, अगर कंटिन्यूज है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूज है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। लेकिन अगर पैसिव की बात की जाए तो पैसिव में आपका चाहे जो मर्जी टेंस आ जाए, चाहे इंडेफिनेट है, चाहे कंटिन्यूज है, चाहे परफेक्ट है, चाहे आपका परफेक्ट कंटिन्यूज है, इसमें जो मर्जी टेंस आ जाए आपने हमेशा ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। सिंपली आप ये निशानी लगा सकते हैं, ये याद रख सकते हैं कि जो पैसिव होगा उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा एंड लास्ट पे हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, और एक्टिव में पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो आज के हम लोग रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा रूल नंबर 3 है टेंस टेबल। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काफी बच्चों को थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन इस कॉम्प्लिकेशन को आप लोग थोड़ा आसान भी बना सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा याद कर लें, थोड़ा सा आप टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे याद कर लें जिनको आप समझ कर, जिनके ऊपर आप फॉलो कर कर अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। अगर ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आप फॉलो कर लें तो आपके लिए ये समझने और ज्यादा आसान हो जाएंगे, आपके लिए बड़े हेल्पफुल हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक टेंस टेबल गिवन है। टेंस टेबल बेसिकली हमारा रूल नंबर 3 है। फर्स्ट रूल में हम लोगों ने पढ़ा था रूल ऑफ एक्स। एक्स क्या था? यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना। सेकंड रूल हमने पढ़ा था बाय स्टैंडर्ड। बाय स्टैंडर्ड कहते हैं यानी कि जो बाय का वर्ड हम लोग अप्लाई करते हैं सब्जेक्ट से पहले। आज जो हम लोग रूल पढ़ने लगे हैं, हमारा रूल है आज का टेंस एंड टेबल। टेंस टेबल से मुराद आपके जो टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। बेसिकली जो टेंसेस होते हैं वहां पर 3 टाइप्स होती हैं टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की आगे 4 फर्दर कैटेगरीज हैं, जिसमें हमारा इंडेफिनेट, कंटिन्यूज, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूज आता है। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल आपको गिवन है। इस टेबल के अंदर वो तमाम टाइप्स के नेम लिखे गए हैं और उनके अंदर जो जो हम लोग एक्टिव से पैसिव में जाते हैं उनके आगे हेल्पिंग वर्ब के साथ फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगाई गई है। तो हम इनको समझ लेते हैं। इस कॉलम में अगर आप देखेंगे तो आपको एक्टिव वॉइस लिखा गया है, इस कॉलम में देखेंगे तो आपको पैसिव वॉइस लिखा गया है। अब जो फर्स्ट है, फर्स्ट में कह रहे हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस जो होगा एक्टिव वॉइस में वो सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट से मुराद कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपको पता है कि हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और
एस और यस का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो नेगेटिव हो तो डूडल्स के साथ नोट लगा देते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। सिंपल प्रेजेंट में आप क्या यूज करते हैं, या तो एस और यस या डूडल्स, सिंपल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपने सिंपल प्रेजेंट को अपने पैसिव में कन्वर्ट करना है तो पैसिव में आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, और साथ में क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी कि जो पैसिव होता है, पैसिव का ताल्लुक आपके ऑब्जेक्ट से होता है। यानी कि जो पैसिव होगा ना, पैसिव के अंदर आप ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे। जो हमारा एक्टिव होता है, एक्टिव के अंदर हमारा जो सारा मेन फोकस होता है वो सारा सब्जेक्ट के ऊपर होता है। सब्जेक्ट से मुराद जिसके ऊपर काम किया जाता है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम पैसिव में इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आप बात करें एक्टिव की, तो एक्टिव के ऊपर जो हमारा मेन फोकस होता है, मेन फोकस हमारा सारा सब्जेक्ट के ऊपर होता है। लेकिन अगर हम बात करें पैसिव की, तो पैसिव के अंदर हमारा मेन फोकस सब्जेक्ट पर नहीं बल्कि आपके ऑब्जेक्ट पर होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर कोई काम किया गया होता है। तो अब हम लोग इसलिए इसके अंदर हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि उस काम के बारे में बता रहे हैं कि जो काम जिस चीज के ऊपर हुआ है, यानी कि उसके इंडिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि ये काम पहले हो चुका हुआ है। तो आपको याद हो तो हम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं, या सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि जहां जहां पे आपको पैसिव आया आपने हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आप लोग पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमें काफी सारे टेंसेस गिवन है, अब हम इनका देख लेते हैं। सबसे पहले है जी सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट जब भी आपके पास टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट से मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी आपने पैसिव में चेंज करना होगा तो आपने क्या लगाना है, इज, एम, आर। इज आपको पता है ही, शी, इट के साथ लगता है, एम लगता है आई के साथ, और आर यूज होता है वी, यू, दे के साथ, और साथ में आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है। इसके बाद आ जाता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट से मुराद है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और लास्ट पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। और अगर आप बात करें नेगेटिव की, तो सिंपल पास्ट के अंदर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो इसके अंदर मेन हेल्पिंग वर्ब है हमारा डिड का यूज होता है सिंपल पास्ट के अंदर। अगर हम बात करें कि अगर हम सिंपल पास्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं पैसिव में तो क्या होगा, इसके अंदर हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे वाज एंड वर। वाज एंड वर कहां से आए हैं, अगर आपको याद हो जब हम लोग पास्ट कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम लोग यही वाले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल पास्ट जब भी टेंस होगा, सिंपल पास्ट से मुराद आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो जब भी आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा आपने वाज एंड वर का इस्तेमाल करना है और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आ जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस वो टेंसेस होते हैं जो कि आपके मुस्तकबिल को शो करते हैं। फ्यूचर टेंस से मुराद आपके जितने भी फ्यूचर टेंसेस आ जाएंगे। फ्यूचर टेंस में सिंपल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगी। अच्छा, फ्यूचर को एक और बात आपको बताती चलूं कि हमारे पास जो प्रेजेंट, पास्ट, ये जो प्रेजेंट और पास्ट ये दो टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वाली टू, इनके सिर्फ हम लोग तीन के अंदर कन्वर्जेंस करते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सिर्फ पहले तीन टेंसेस की ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो आखिरी फोर्थ वाला नंबर होता है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसकी कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती। सिर्फ जो पहले तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट, सिर्फ इन्हीं तीन टेंसेस की हमारे पास पैसिव वॉइस होती है, चौथे टेंस की नहीं होती। यही बात हमारी पास्ट के अंदर भी फॉलो होगी। पास्ट के भी हम सिर्फ पहले तीन टेंसेस को ही पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, चौथी टाइप को हम कन्वर्ट नहीं करते, यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, सिर्फ इन्हीं तीन टेंसेस को हम लोग पैसिव में आराम से कर सकते हैं, लास्ट टाइप को हम कन्वर्ट नहीं करते। अब बात आ जाती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर में सिर्फ दो ही टेंसेस की हम पैसिव बनाते हैं और दो टेंसेस की पैसिव नहीं बनाते, यानी कि सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, सिर्फ ये दो ऐसे टेंसेस है जिनको आप पैसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बरक्स जो फ्यूचर कंटिन्यूस है और जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है उनकी हम पैसिव को बिल्कुल भी नहीं बना सकते, सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट को ही आप यूज करते हैं। तो इस फ्यूचर टेंस से मुराद आपका फ्यूचर इंडेफिनिट भी आ जाएगा और फ्यूचर कंटिन्यूस भी आ जाएगा। तो अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस हो तो उसके अंदर जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो आपके पास आएगा विल, शैल एंड बी, और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी और शैल बी आ जाएगा, और साथ में आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा कर देंगे। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस। जब आपके पास सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तब आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आनी ही आनी है क्योंकि आपको पता है कि पैसिव है। इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बीइंग। बेसिकली जो बीइंग है, बीइंग शो करता है इसकी कंटिन्यूटी को। आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम लोग क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर तो आता ही आता है, उसके साथ आप क्या लगा देंगे, बीइंग। बीइंग शो करेगा इसकी कंटिन्यूटी को, और लास्ट में आ जाएगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। सिमिलरली हमारे पास आगे आ जाता है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर आप जानते हैं वाज एंड वर लगाया जाता है,
और कंटिन्यूस है तो हम लोग साथ में क्या लगा देंगे, बीइंग, एंड लास्ट पे हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। फिर आ जाते हैं हमारे परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंसेस हमारे पास यहाँ पे 3 किस्म के होते हैं। उन तीनों के अंदर एक प्रेजेंट भी आ जाता है, पास्ट भी आ जाता है, फ्यूचर भी आ जाता है। अगर आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो आपने हैव लगाना होता है, अगर पास्ट परफेक्ट हो तो आपने हैड लगाना होता है, और अगर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट हो तब आपने विल शैल के साथ हैव ही लगाना होता है। तो वो हैव को यहाँ पे नहीं लिखा गया, सिंपली बताया गया अगर आपका कोई भी परफेक्ट टेंस आ जाए, चाहे वो प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, चाहे फ्यूचर है, उसके साथ जो भी आपका अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन, चाहे प्रेजेंट होगा तो हैव के साथ बीन और थर्ड फॉर्म लग जाएगी, अगर पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के साथ बीन एंड थर्ड फॉर्म लग जाएगी, अगर आपका फ्यूचर हुआ तो विल शैल, हैव, बीन एंड थर्ड फॉर्म लग जाएगा। लास्ट पे आ जाता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स के अंदर हमारे पास कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, इस तरह के, जिसमें यानी कि आपने किसी से परमिशन आस्क करने के लिए जो लफ्ज पूछे जाते हैं उनको हम लोग मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस को भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इन वाले सारे टेंसेस को डिस्कस कर लेंगे बारी बारी, उसके बाद जो है हम लोग मॉडल वर्ब पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, असर्टिव क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, इनके ऊपर मैं सेपरेट से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अब मॉडल वर्ब्स जो होंगे, मॉडल वर्ब के साथ पहले आपने मॉडल वर्ब लगा देना जो आपको गिवन है, देन आपने लगाना है बी, एंड लास्ट पे आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। तो ये आपका टेंस का वो कंप्लीट टेबल था जो अपने आप इन टेंसेस के अंदर सीखेंगे। सो बेसिक जो आपने सिंपल टेंसेस किए थे वो हमारे पास उनकी बेसिक कितनी टाइप्स थी, 3 टाइप्स थी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उनके अगर उनकी फर्दर कितनी कैटेगरीज थी, 4। तो इस तरह से हमने 12 टाइप ऑफ टेंसेस कर लिए थे। अब हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ना है, तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि जो चौथा टेंस होता है उसकी हम लोग पैसिव नहीं बनाते, यानी प्रेजेंट के भी यहाँ पे 3 आ जाएंगी, पास्ट की 3 आ जाएंगी, और फ्यूचर की सिर्फ यहाँ पे 2 डिस्कस करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर हम लोग टोटल 8 टाइप्स की वीडियोस को शेयर करूंगी मैं आपके साथ, जिनके अंदर हम सेपरेट देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। तो अब इस टेंस टेबल की मदद से यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल्स गिवन है, हम उनको देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, शी राइट्स अ लेटर, वो खत लिखती है। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो शी राइट्स अ लेटर, तो ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास राइट्स है, यानी कि ये हमारे पास वर्ब है, शी हमारा एज अ सब्जेक्ट है और लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो आप देखें इसमें एस और एस का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अगर आप इस टेबल के मुताबिक देखें तो मैंने आपको सबसे पहले टेंस में क्या बताया था कि जब सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो आपने वहां पर इज, एम और आर लगाना है, और साथ में क्या लगा देना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। तो जब भी आप लोग एक्टिव से पैसिव में जाते हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का ये एक्टिव वॉइस लिखा गया और जो ब्लैक कलर में लिखा गया है ये हमारा पैसिव वॉइस है। आपको पता है जब आप एक्टिव से पैसिव में जाते हैं तो जो आपका एक्टिव का सब्जेक्ट होगा वो लास्ट पे चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। इस फॉर्मूले के मुताबिक सबसे पहले हम पैसिव में क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। तो शी राइट्स आ लेटर, तो इसके अंदर जो वर्ड आ लेटर है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने के लिए हम आ लेटर को सबसे पहले लिख देंगे। अब उसके बाद क्योंकि आ लेटर लिखा गया, आ लेटर का मतलब है एक खत, तो एक की बात हो रही है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया, इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है तो राइट की जगह क्या बन जाएगा, रिटन। बाय हमारे पास फॉर्मूले का आ जाएगा, और शी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हर में। ये हम लोगों ने अपने रूल नंबर 2 वाली वीडियो के अंदर शेयर किया था मैंने आपके साथ कि किस तरह से हम लोग जो प्रोनाउंस है उनकी कन्वर्जेंस करते हैं। शी है तो हमारा क्या आ गया, हर। अब इसके अंदर जो वर्ड आ लेटर था ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। इस आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, रिटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, बाय आपका बाय स्टैंडर आ गया, और हर आपका क्या आ गया, आपका सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी जिससे हमने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर लिया। शी राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय हर, तो ये इसकी पैसिव बन गई। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, दे एंजॉयड द क्लास, उन्होंने क्लास को एंजॉय किया। तो इसके अंदर जो दे है, दे क्या है, सब्जेक्ट है, एंजॉयड हमारे पास वर्ब है, और दी क्लास क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो इसके अंदर एंजॉयड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो जहां पे सेकंड फॉर्म लगती है इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व होता है। अगर आप इस टेबल में सेकंड में देखें, सेकंड में लिखा हुआ था सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम लोग वाज वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वही चीज हम इधर अप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होता है, ऑब्जेक्ट लिखना होता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, दी क्लास, तो इसलिए हम लोग दी क्लास स्टार्ट में लिख देंगे। अब क्योंकि दी क्लास एज अ होल की बात हो रही है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वाज
इंजॉयड, आपने इंजॉय की थर्ड फॉर्म इंजॉयड ही आ जाएगी। बाय हमारे पास फॉर्मूले का आ जाएगा। और दे जो है यहाँ पे प्रोनाउन है तो इसके प्रोनाउन क्या हो जाएगा, देम। तो ये हमारे पास दी क्लास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। वाज हेल्पिंग वर्ब, इंजॉयड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और देम क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, द क्लास वाज एंजॉयड बाय देम। थर्ड एग्जांपल आपको गिवन है, ही विल डिलीवर द स्पीच। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ही हमारा है सब्जेक्ट, विल डिलीवर, डिलीवर हमारे पास है जी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और स्पीच हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर आप देखें तो इसमें विल लगा हुआ है। विल का मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट वाला टेंस है। तो अगर आप इस टेबल में देखें, फ्यूचर टेंस में हम लोगों ने विल शेल के साथ क्या लगाते हैं, बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब आपने इस एक्टिव से पैसिव में जाना है तो जो इसका ऑब्जेक्ट था दी स्पीच, उसको आप बिल्कुल स्टार्ट में लिख देंगे। स्पीच के साथ हम लोग विल लगा देंगे, देन फॉर्मूले के मुताबिक बी लगा देंगे। डिलीवर क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, डिलीवर्ड बाय फॉर्मूले का। ही जो है प्रोनाउन है तो इसको चेंज कर देंगे हिम में, तो ये आपका पैसिव बन गया। इसके अंदर जो दी स्पीच है हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया। डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और हिम आपका प्रोनाउन और एज अ सब्जेक्ट डील हो गया। तो दी स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय हिम, तो ये हमारे पास जो है कन्वर्ट हो गया पैसिव में। फर्स्ट एग्जाम्पल प्रेजेंट में थी, सेकेंड एग्जाम्पल पास्ट पे, और थर्ड एग्जाम्पल थी आपका फ्यूचर में। तो ये हमारी आज की इस वीडियो थी। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने टेंस टेबल को डिस्कस किया। ये टेंस टेबल था, इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। जब आप ये टेबल अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो आपके लिए एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सिंपली जब प्रेजेंट की बात हो तो इज एम आर और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट की बात की जाए तो वाज वर के साथ थर्ड फॉर्म। फ्यूचर टेंस आ जाएगा तो विल शैल बी एंड थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूज होगा तो इज एम आर बीइंग थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूज होगा तो वाज वर बीइंग थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस होगा तो बीइंग थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब होगा तो साथ में बी एंड थर्ड फॉर्म। तो ये टेबल है, इस टेबल को आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।